welcome to Avion Education. In this video we are going to study about generators. So generators basically two types के होते हैं, DC generators and AC generators. इस वीडियो में हम लोग मोस्टली बात करेंगे about DC generators. So DC generators हम जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड ये हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इन लाइट एयरक्राफ्ट. सो एयरक्राफ्ट में ये यूज़ होते हैं टू पावर द एयरक्राफ्ट्स इलेक्ट्रिकल लोड एंड ऑल्सो टू चार्ज द एयरक्राफ्ट बैटरी. जो एयरक्राफ्ट में जनरेटर्स यूज़ होते हैं उनका नॉमिनल आउटपुट या तो 14 वोल्ट का होता है या तो 28 वोल्ट का होता है. तो अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ अ जनरेटर. सो सबसे पहले हम लोग जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैग्नेट होता है. मैग्नेट के टू अनलाइक पोल्स आमने सामने रखे हैं जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम लोग कोई कंडक्टर यानी कि एक कॉइल रख देते हैं, जैसे कि हम लोग फैराडे लॉ को जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर बार बार मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो उसकी वजह से इसमें EMI आ जाता है, यानी इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बार बार कटिंग की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा. तो इसलिए हम लोग एक कॉइल रखे दे रहे हैं. अब ये कॉइल जब रोटेट होगा इसमें तो फिर ये कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसकी वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होगा. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. करंट का डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो अब इस साइड में अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करें इस पर्टिकुलर साइड पे, तो अगर हम लोग देखें तो F यानी कि जो हमारा थंब है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है. क्योंकि ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो फिर ये साइड ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, यानी हमारा थंब जो है वो अपर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो हमारी 4 फिंगर है ये पॉइंट करती है टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट साइड है तो ये राइट साइड पॉइंट करेगा. और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो होगा वो अंदर की तरफ फ्लो होगा, यानी इस साइड में फ्लो होगा. अब उसी तरह अगर हम लोग इस तरफ कॉइल के देखें तो देखा जाए तो ये कॉइल नीचे की तरफ जा रहा है जब रोटेट होगा. तो क्योंकि ये कॉइल नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर हमारा जो थंब है वो नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी उसी डायरेक्शन में है यानी राइट साइड में है. तो फिर इस हिसाब से हमारी जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट कर रही है बाहर की तरफ, यानी इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है. सो इस साइड करंट अंदर साइड जा रहा है, इस तरफ करंट बाहर आ रहा है. बट देन अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट आता है जब ये पूरा वर्टिकल हो जाता है कॉइल, उसके बाद में इस साइड का अगर देखा जाए तो फिर डायरेक्शन चेंज हुआ जा रहा है, और उस साइड का भी देखा जाए तो डायरेक्शन दोनों का वाइस वर्सा चेंज हो गया है. ये जो कि अभी तक ऊपर जा रहा था कॉइल, वो कॉइल अब नीचे की तरफ जाने लगा है, यानी कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा. और ये डायरेक्शन फिर से चेंज होगा जब ये पूरा 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, यानी फिर से जब ये वर्टिकल हो जाएगा. तो फिर इसलिए बार बार जो डायरेक्शन है करंट का वो चेंज होता रहेगा. अब ये तो बात थी कॉइल की. अब हम लोग कोई इस तरह का तरीका सोचेंगे कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कंटिन्यूस हो जाए. किस तरह से हम लोग इस करंट को कंटिन्यूस करते हैं. अगर हम लोग बाहर यहाँ पर सिंपली एक कॉइल कनेक्ट करके इसको क्लोज पाथ कर दें और यहाँ पे एक बल्ब लगा दें तो फिर इसमें हम लोग देख सकते हैं 2 डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, बार बार करंट का डायरेक्शन चेंज होगा. प्लस जब ये रोटेट होगा कॉइल तो हम लोग देख सकते हैं ये वायर जो है आपस में उलझ जाएंगे. तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको क्लोज पाथ ऐसे कॉइल वायर लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें हम लोग लगाएंगे ये सेटअप, यानी स्लिप रिंग एंड ब्रशेस लगाएंगे. इस पार्ट को कहते हैं स्लिप रिंग और इस पार्ट को कहते हैं ब्रशेस. इसमें जो स्लिप रिंग है ये रोटेट होता जाता है और जो ब्रशेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. सो इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी वायर के उलझने की वो सॉल्व हो गई, यानी जो स्लिप रिंग यूज़ हुआ है इससे वायर उलझने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो ब्रशेस हैं ये ट्रांसफॉर्म करे दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू द स्टेशनरी एयरक्राफ्ट लोड. बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को चाहिए डीसी करंट, क्योंकि ये डीसी जनरेटर है, हम लोगों को जो करंट चाहिए वो डीसी चाहिए. बट देन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, यानी एक बार ये वायर इधर से पॉजिटिव जाता है तो एक बार इधर से नेगेटिव जा रहा है. तो इसके लिए हम लोगों को कुछ और यूज़ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले स्लिप रिंग्स
जिस मटेरियल के बने होते हैं वो देख लेते हैं। स्लिप रिंग्स मोस्टली कॉपर मटेरियल के बने होते हैं और जो ब्रशेस होते हैं वो सॉफ्ट कार्बन सब्सटेंस के बने होते हैं। सो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, इसको चेंज करने के लिए डीसी करंट में। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कम्यूटेटर। सो कम्यूटेटर कुछ नहीं होता है, बस 2 हाफ सिलेंडर्स होते हैं जिसमें दोनों ही जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसमें भी ब्रशेस लगे होते हैं और ये ब्रशेस 2 स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं, ये ऑपोजिट साइड्स में लगे हुए होते हैं। सो इस जनरेटर में ये जो रोटेटिंग पार्ट है, यानी ये जो कॉइल है और ये कम्यूटेटर है, कॉइल प्लस कम्यूटेटर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं आर्मेचर, यानी ये हमारा रेडी हो गया एक आर्मेचर। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसने हमारा डीसी करंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कम्यूटेटर ने। ये हम लोग देख सकते हैं, ये जो स्प्लिट रिंग है, इस वायर से ये वाला पार्ट कांटेक्ट में हमेशा रहता है और इस वायर से ये वाला पार्ट हमेशा कांटेक्ट में रहता है। और जैसे जैसे ये वर्टिकल होकर अपनी पोजीशन करंट चेंज करता है, बट देन एक्सटर्नली जो कनेक्टेड है ये स्प्लिट रिंग्स हमेशा उसी करंट से कनेक्टेड रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। यानी कि एक्चुअल में जो है करंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इंटरनली कॉइल में, बट देन एक्सटर्नली जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें डायरेक्शन सेम रह रहा है, यानी हम लोगों को डीसी करंट मिल गया, यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअल में जो जनरेटर होता है उसमें ये जो लूप्स ऑफ वायर होते हैं ये बहुत सारे होते हैं और ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं ये भी बहुत सारे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लूप्स ऑफ वायर यूज़ होते हैं तो फिर ये जो रिपल है ये बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक कॉइल में मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, फिर से मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, एक टर्न में 2 बार ऐसा होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी एक रिपल हो रहा है। तो फिर मोर स्टेडी करंट के लिए, यानी नियर टू कांस्टेंट डीसी करंट के लिए बहुत ज़्यादा से लूप्स ऑफ वायर जब यूज़ होते हैं तो फिर जो रिपलनेस होती है ये रेड्यूस हो जाती है। जो कम्यूटेटर यूज़ होता है वो कॉपर सेगमेंट होता है और ये जो बीच में थिन स्पेस होती है वो थिन इंसुलेटर होता है, यानी कॉपर सेगमेंट होते हैं जो डिवाइड बाई थिन इंसुलेटर होते हैं। एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर कि एक पिकटेल होती है जो कि फ्लेक्सिबल ब्रेडेड कॉपर कंडक्टर होती है, जो कि ब्रशेस और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में देखने को मिलती है। यानी पिकटेल कनेक्ट करती है सभी ब्रशेस को टू द एक्सटर्नल सर्किट, यानी ईच ब्रश और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में पिकटेल देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में जो ब्रशेस होते हैं वो हाई ग्रेड कार्बन के बने होते हैं। जो हाई ग्रेड कार्बन होता है वो इस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है कि वो इतना सॉफ्ट हो कि उसमें वेयर आउट ना हो जाए, साथ ही साथ में इतना हार्ड हो कि एक रीज़नेबल ब्रश लाइफ प्रोवाइड कर रहा हो। कम्यूटेटर क्योंकि बार बार ब्रशेस से कांटेक्ट बना रहा है, तोड़ रहा है, इसकी वजह से कम्यूटेटर के ऊपर हाई पॉलिश की जाती है, वो हाईली पॉलिश्ड होते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। कांस्टेंट मेकिंग एंड ब्रेकिंग जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है विद कम्यूटेटर, इसकी वजह से ब्रशेस वेयर आउट हो जाते हैं, इसलिए ब्रशेस के ऊपर, एक जनरेटर के ब्रशेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलर अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट की पड़ती है। ऑयल और ग्रीस कभी भी कम्यूटेटर पे यूज़ नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ में कम्यूटेटर की क्लीनिंग के टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सरफेस को स्क्रैचिंग या मैरिंग ना कर दिया जाए। सो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीसी जनरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स एंड हाउ द मेंटेनेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ डन। साथ ही साथ में पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन drop it in our comment box. Thank you.